जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 18.2 एक्सरसाइज के हैं जो सवाल अपन ने 8 तक कर लिए थे। 8 से 9, 10, 11, 12 आगे हल करेंगे। ठीक बच्चा, सवेरे क्या हुआ, सवाल में लिख ही रहा था कि भोले बाबा जैसे लटक के आ गए आगे, और लटक के आ गए तो फिर वो अंदर चले गए। तो जिससे कि हमने उनको ही छोड़ दिया कि जाओ दीपावली मनाओ, तो अपनी क्या मनाओ, दीपावली। इसीलिए वो चले गए, क्या करेगा, चले गए। ठीक बच्चा, तो इसीलिए वीडियो नहीं बन पाई। अब देखो बड़े धैर्यवान के साथ बना रहे हैं वीडियो, ध्यान करना। अगर लटक के दोबारा आ जाए तो बता देना, ठीक है। चल आगे, ठीक है भाई लोग। ठीक है, सवाल अपन से कह रहा है कि 1.5 मीटर गहरी मतलब जानते हो, तो ऊंचाई मान लेंगे। इसे क्या मान लेंगे बच्चा, h। बंदा साहब 5 मीटर हो गया। ठीक है, कह रहा 30 मीटर चौड़ी। भाई साहब चौड़ी भी है, चौड़ी है तो क्या है, b बराबर क्या है, 30 मीटर। अब अपन को जो दे रहा है कि एक नहर में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पानी बह। भाई साहब जो पानी है ना, उनकी बहने की क्षमता क्या है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई साहब यही अपनी लंबाई है, इसको अपन को कहाँ बदला, जो किलोमीटर में दे रहा बच्चा, इसको अपन को मीटर में बदलना है। क्या बनना है, लंबाई। तो लंबाई अपन निकालेंगे, एल बराबर कितना दिया, 3 किलोमीटर दिया, किलोमीटर प्रति घंटा। तो अपन को इसको कहाँ बदलना है बच्चा, अब आप कहोगे मिनट में बदलना है। किसमें, पानी का आयतन। कितना, पानी का आयतन। तो उसको निकालने के अपन क्या करेंगे, 3 किलोमीटर को बदल देंगे। क्या कर लेंगे अपन, 3 किलोमीटर को बदल देंगे बच्चा। तो 3 किलोमीटर बदल 3 गुणा 1000 कितने होते हैं, इसमें मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, आप सब कहोगे 60 मिनट होते हैं। क्या होते हैं, 60 मिनट होते हैं। क्या होते हैं बच्चा, 60 मिनट। अब इसको काटना तो काट लो, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से काट लो तो 50। तो जो लंबाई आ गई अपनी एल बराबर, वो आ गई 50 मीटर। कितनी आ गई, एल बराबर 50 मीटर। अब कह रहा समुद्र में 1 प्रति मिनट। अब प्रति मिनट की कह रहे थे बच्चा, इसीलिए अपन ने 60 का इसमें भाग दे दिया, जिससे कि 1 मिनट का जाए। उसने सिर्फ उनसे प्रति मिनट का पूछा, प्रति मिनट आने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बस अपन लगा देंगे घनाभ का आयतन। काय का बच्चा, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई आपको 50 दे रहा, चौड़ाई आपको 1.5 मीटर दे रहा, ऊंचाई चौड़ाई लंबाई 50 दे दी थी आपको, और चौड़ाई कितनी दिया था आपने कहा 30। मैंने कहा ऊंचाई आपको 5.5, दशमलव हटाएंगे 1, 0 बढ़ाएंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 15 तिया 45, 45 पंचे होता है 2250 मीटर क्यूब। आपका मीटर क्यों, यही आपका बच्चा आपका परम सतह आंसर है 2250। अब चलते अपन नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बच्चा। तो अब आपके सामने प्रश्न नंबर 11 है। अब शिल्पा कह रही प्रश्न नंबर 10 कहाँ आ गया। तो हम शिल्पा से कहना चाहते हैं कि शिल्पा परेशान नहीं हो, 10वां भी आएगा, सब होंगे। ठीक है, पहले 11वां देखते हैं, ठीक है, जो सरल है। ये क्या, 6 सेंटीमीटर भुजा के 2 घन। भाई साहब आप 6 सेंटीमीटर वाले 2 घन है, तो पहले अपन सीख चुके हैं। तो 2 घनों कैसे मिलाकर रख दिया, तो मैंने पहले बता चुका हूँ, इनकी लंबाइयाँ बढ़ेंगी, चौड़ाई भी वही रहेगी, ऊंचाई वही रहेगी, आपको पहले भी सिखा चुका हूँ। तो लंबाई तो अपनी होगी 6 और 6 12 मीटर, काय में दी है सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन चौड़ाई अपनी उतनी ही रहेगी, कितनी, 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी अपनी कितनी रहेगी, आप सब कहोगे 6 सेंटीमीटर। कितनी रहेगी बच्चा, 6 सेंटीमीटर। अब आपको, आप सब जानते हो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का आयतन। क्या बच्चा, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है 12, चौड़ाई कितनी है 6, और ऊंचाई कितनी है 6। 12 6 72, 72 छक्का आप सब जानते हो, 6 दूनी 12, 6 7 42 और 43 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही बच्चा आपका परम सत्य आंसर है। अब चलते पर नेक्स्ट प्रश्न की। अब बच्चा आपके सामने प्रश्न नंबर 12 है, जो कि बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। देखो आप पहले भी कर चुके। कह रहा है 1 घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रहा है, 294। तो आप सब जानते हो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कितना दे रहा है, आपका ये 294। सूत्र क्या होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का, आपका ये 6a² बराबर 296। हमने कहा जी गुणा में तो काय में आ जाएंगे, आपने कहा ये भाग में आ जाएंगे। तो हमने लेता हो भाग में, घर की बात है ये। तो 6 चौको 24, 6 चौको 24 बचे 5, 6 नाम 54। अब तो गड़बड़ बात बच गई भाई साहब। 6 चौको 24, 6 चौको 24 होते, 6 चौको 4 बेर में। ठीक है, थोड़ी गलती हुई बच्चा। तो 6 चौको 24 और 6 नाम 54। तो ए पर स्क्वायर, तो इस पर क्या चढ़ जाएगा 49 पर अंडर रूट। तो आप सब जानते हो कितने का वर्गमूल होता है, आप सब जानते हो 7 का होता है। अब भुजा अपन को पता चल गया, क्या निकालना आयतन। तो अपन लिखेंगे घन का आयतन। क्या लिखेंगे बच्चा, घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, AQ तो मतलब 7 की घन 3। तो 7 का घन कितना होता है, आप सब जानते हो 343। और बकाये में दे रहा था अपन को सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका बच्चा परम सत्य आंसर है। ये पृष्ठीय क्षेत्र बच्चा स्क्वायर में लिखा होगा इधर। ठीक है, तो ये 343 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका परम सत्य आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अब बच्चा आपके सामने प्रश्न नंबर 13 है।
ठीक है। 13 प्रश्नों में इतना अच्छा है कि आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और करने में बहुत मज़ा आएगा। बात भाई साहब एक सिनेमा हॉल की विमाएँ दे दी, सिनेमा हॉल की विमाएँ 100 मीटर, 50 मीटर और 18 मीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी, ठीक है। यदि एक व्यक्ति को 150 मीटर हवा की आवश्यकता, भाई साहब अगर एक व्यक्ति बैठता है तो 150 मीटर क्यों, यानी इतना क्या आयतन घेर लेता है अगर एक व्यक्ति बैठता है तो, ठीक है। तो सिनेमा हॉल में कुल कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? कभी भी आप शिल्पा के साथ फिल्म देखने गए होगे या शिल्पी के साथ गए होगे तो आपने देखा होगा सिनेमा हॉल कितना बड़ा रहता है और आपने उसमें महसूस किया होगा कितने लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना आयतन चेक कर लेते और सिनेमा की लंबाई चौड़ाई याद कर लेते तो आपको भी पता चल जाता। तो सबसे पहले अपन सिनेमा हॉल का वो निकालेंगे आयतन, ठीक है। सिनेमा का आयतन, इसका आयतन निकाल लें पहले, सिनेमा का आयतन। तो क्या हुआ, लंबाई यानी 100 गुणा 50 गुणा 18, जैसे आप इन सब का गुणा करोगे तो 18 पंच 90 कितना हो जाएगा, 90,000। कितना हो जाएगा, 90,000 मीटर क्यूब। किसी बच्चे को दिक्कत, आपको हमें काहे की दिक्कत है, आप तो हमारे साथ। अब कह रहे एक व्यक्ति को 150 मीटर हवा की आवश्यकता होती है, तो यानी ये जी एक व्यक्ति बैठ रहा तो व्यक्ति का आयतन, व्यक्ति का आयतन, व्यक्ति का आयतन, व्यक्ति का आयतन आपको कितना दे रहा है, 150 मीटर क्यूब। समझना मेरी भावना को। जो बच्चा एक सिनेमा हॉल है उसका आयतन है और एक व्यक्ति बैठा तो 150 मीटर। अब अपन को कह रहा व्यक्तियों की संख्या बताओ, तो व्यक्तियों की संख्या का सूत्र होगा व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की बच्चा संख्या बराबर होगा सिनेमा का आयतन। भाई साहब जिसमें भाग कहते हैं, जिसमें भाग देना तो उसको ऊपर लिखते हो, जिससे देना उसको नीचे लिखते हो। सिनेमा का आयतन, सिनेमा का आयतन बटे व्यक्ति का आयतन, व्यक्ति का आयतन, व्यक्ति का आयतन। तो सिनेमा का आयतन कितना आप कहोगे, 90,000। और मैंने कहा व्यक्ति का आयतन 150। देखो 0 से 0 कटेगा, 15 छक्का 90, तो आपका कितना आया, 600 व्यक्ति। कितने बैठ सकते हैं बच्चा, 600 व्यक्ति। कितने बैठ सकते हैं, 600 व्यक्ति। आपका बच्चा परम सत्य आंसर है, इस सिनेमा हॉल में 600 व्यक्ति बैठ सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो शिल्पा के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बच्चा आपके सामने प्रश्न नंबर 14 है, बिल्कुल सेम टू सेम 13 का बिल्कुल जुड़ो भाई समझ लो, चाहे क्या समझो, जुड़ो भाई। देखो पढ़ते ही आपको समझ में आएगा। तो क्या कह रहा, कह रही एक गोदाम में आओ। हमने कहा ठीक है गोदाम तो होती है, क्या देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी, ठीक है। और कह रहा 2 मीटर और बंदा 2.5 मीटर और 0.4 मीटर विमा वाली कितनी लकड़ियों की पेटी इसमें रखी जा सकती है। भाई साहब इसका आयतन निकाल लेंगे, इसका आयतन लाए, इसके आयतन से भाग दे, पता चल जाए लड़की, सॉरी वो छोटे से आदत ये है कि वो लकड़ी की जगह लड़की निकल जाता है मुँह से, ठीक है। तो लकड़ी रखना ना कि लड़की। देखो तो अपन क्या लगेंगे, पहले गोदाम का आयतन क्या लिखा लें बच्चा, गोदाम का आयतन, गोदाम का आयतन बराबर कितना है, 30 गुणा 25 गुणा 8। आप चाहो तो इनका गुणा करके लिख सकते हो और नहीं आ तो देखो आपको शॉर्ट तरीका ही मैं आपको बता दूं, ठीक। गोदाम का आयतन फिर आप लिख लो किसका, लकड़ी, लकड़ी का आयतन। शॉर्ट तरीका और बताता हूँ करने का। लकड़ी का आयतन क्या है, 2 गुणा 1.5 गुणा 0.5, ठीक है। आपने जी लिख लिया। अब अपन को क्या ना, लकड़ी की पेटी इसमें रखी जा सकती है। क्या रखी जाती है, विमा वाली कितनी लकड़ी की पेटी रखी जाती है, पेटी की संख्या। तो पेटी की संख्या बराबर क्या होगा, गोदाम का आयतन, गोदाम जिसमें रखना है, गोदाम का आयतन, ठीक है। जिसमें रखना है उसको ऊपर रखते हैं और जिसको रखना है उसको नीचे रखते हैं, लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन, ठीक है। तो आप सबको गोदाम का आयतन आपको पूरा लिख दो, 30 गुणा 25 गुणा 8, ठीक है। और मैंने कहा जो लकड़ी का आयतन लिखा, आप लकड़ी का आयतन कितना था, आप बिल्कुल सेम टू सेम उतार दो, 2 गुणा 1.25 गुणा 0.4, बस। अब देखना आप कुछ नहीं करना, दोनों को लिख दिए। अब देखो 2 और 1 3 अंक के बाद देखो इधर जो 2 दशमलव हटा दें, गुणा 1 अंक जो और 2 अंक जो, 3 जीरो बढ़ा दें। कितने जीरो बढ़ा देंगे बच्चा, 3 जीरो। कितने, 3 जीरो। बस अब आपको कुछ नहीं करना, जैसे दशमलव हट चुका है, क्या हट चुका है, दशमलव हट चुका है, ठीक है। अब देखो काटने का तरीका, 25 से कम 25 और 25 पंचे 125, ठीक है बच्चा। अब 0 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। देखो 2 से 2 कट गया, 5 छक्का 30 और 6 का गुणा हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, 6000। 6000 पेटियाँ आपकी क्या कर सकती हैं बच्चा, इसमें रखी जा सकती हैं लकड़ी के गोदाम में। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो भाई को कमेंट करें या शिल्पा को कमेंट करें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बच्चों आपके सामने प्रश्न नंबर 14 है, जो कि बाबा जी का ठिल्लू है। देखना, सॉरी 15 है, बाबा जी का ठिल्लू। देखो क्या कह
कि एक आयताकार ठोस घना भाई साहब जिसका आयतन भी, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, कह रहा 3 लगातार फलकों का क्षेत्रफल। आप सब जानते हो फलक क्या होते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और तीसरी का हुई ऊंचाई गुणा लंबाई। तो ये अपने 3 फलकों का हो गया। देखो इसको कैसे हल करते हैं बच्चा, देखो बहुत आसानी से। पहले बार माना क्या बच्चा, माना लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर ए, चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर क्या दे दिया बी, और ऊंचाई गुणा लंबाई बराबर दे दिया सी। तो ये अपने मान आ गया, ठीक है। अब बात कह रहा सिद्ध कीजिए कि भी स्क्वायर बराबर ए बी। अब आप क्या होता अपना घनाभ का आयतन, अपन लिखेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर आपका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब अपन घनाभ का आयतन अपन को पहले से दे रहा भी, तो भी बराबर क्या होगा एल गुणा बी गुणा और एच। अपन को ले आना भी स्क्वायर, तो अपन क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे ही अपन ने दोनों पक्षों का वर्ग किया भाई साहब ममता प्रकट हो गई। क्या हो गई, ममता दिख गई। शिल्पा की क्या दिख गई बच्चा, ममता। वो कह रही भैया आप वर्ग करोगे फिर क्या करोगे, हमने कहा तुम देखती चलो हम क्या क्या करेंगे। तो इसे लिखेंगे बच्चा भी स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर एल बी एच का होल स्क्वायर करेंगे, तो जो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। क्या होगा बच्चा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर हो गया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपका जी, अगर अपन ऐसे सूत्र रखें इसको, लंबाई ऐसे लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई ऐसे अपन रखें, तो इसको अपन गुणा करें तो एल देखो 2 मिल गए तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। देखो बी और बी देखो 2 मिल गए तो क्या हो गया बी स्क्वायर, एच और एच मिल गया तो क्या होगा एच स्क्वायर। तो कहने का मतलब इसको मैं इस फॉर्म को इसमें नहीं लिख सकता, आपको बिल्कुल लिख सकते हो, ये तो अभी घर की बात है। तो मैं घर की बात है फिर क्या दिक्कत है। तो एल को अपन लंबाई गुणा लिखेंगे और फिर चौड़ाई गुणा ऊंचाई लिखेंगे, फिर ऊंचाई गुणा लंबाई। मैंने इसको ऐसे लिख दिया लंबाई गुणा चौड़ाई, इसलिए लिखा बच्चा क्योंकि मैंने जो भुजाएं मानी थी इस आधार पर लिखा, अपने मन से नहीं लिखा। लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई। ये मैंने कैसे लिखा मैंने आपको इससे बता दी, देखो ऐसे से मैंने इसको ऐसे लिखा, ठीक है बच्चा। अब बस आप कुछ नहीं करना, भी स्क्वायर बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई का मान ए है, इसका बी है और इसका क्या है सी ऊपर लिखे, तो ये अपना क्या हो गया सिद्ध हो गया। ये क्या होगा बच्चा सिद्ध हो गया, जो अपन से पूछ रहा था। ममता की ममता शांत हो गई। अब चलते अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बच्चा आपके सामने प्रश्न नंबर क्या बच्चा 16 कह रहा है कि 25 मीटर 9.8 मीटर के आकार के एक कमरे में भाई साहब एक लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी या चाहे ऊंचाई दे दी, जो हमें पता नहीं, लेकिन हमसे पूछ रहा है लंबाई, तो हमें पता है कि उसमें चौड़ाई और ऊंचाई हमको दे दी और लंबाई हमको दी नहीं। तो कह रहा है एक कमरे में 100 व्यक्ति बैठे, भाई साहब इतनी इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, जिसका लंबाई हमको पूछना, और कह रहा है उसमें 100 व्यक्ति बैठ सकते हैं। मैंने कोई दिक्कत नहीं, मैं सो रहा है भाई साहब, सो सकते हैं। एक व्यक्ति सोता है तो उसको इतनी जगह की 12.25 मीटर क्यूब जगह घेर लेता है वो, तो हवा की आवश्यकता होती है। तो कमरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं यार, हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहले हम निकलेंगे कमरे का आयतन, क्या लिखेंगे कमरे का आयतन। तो कमरे का आयतन क्या होगा आपका, होगी लंबाई कमरे का आयतन लिखेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई अपन को दी नहीं तो एल लिखेंगे, और चौड़ाई कितनी दी तो आपका होगा चौड़ाई दी 25 और ऊंचाई कितनी दी आपका होगा 9.8। हमने कहा इतना लिख लो, ठीक है। कमरे का आयतन, फिर एक व्यक्ति का आयतन आपको दे रहा है, एक व्यक्ति का आयतन। तो व्यक्ति का आयतन आपको कितना दे रहा है आपका होगा 12.25 मीटर क्यों। हमने कहा इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत, आपने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन को निकालना 100 व्यक्तियों की, तो अपन को सूत्र पढ़ा था ना, व्यक्तियों की संख्या बराबर व्यक्तियों की संख्या बराबर होता है कमरे का आयतन जिसमें हम लेट रहे हैं, तो उसे ऊपर लिखेंगे, और जो लेट रहे हैं वो कहाँ आएंगे नीचे। कौन लेट रहे हैं व्यक्ति, तो व्यक्ति का आयतन क्या लिखेंगे व्यक्ति का बच्चा क्या लिखेंगे आयतन। तो उसके पास सोना नहीं, तो आपको पता है व्यक्ति की संख्या आपको कितनी दे रहा है आपको 100, तो लिख दोगे 100 बराबर कमरे का आयतन कितना दे रहा है अपन को एल गुणा 25 गुणा 9.8 बटे व्यक्ति का आयतन कितना दे रहा है आपको 12.25। हमने कुछ नहीं करना, गुणा का चिन्ह लगाओ, 2 अंक बाद दशमलव इसको हटाएंगे, इधर 2 जीरो बढ़ाएंगे, गुणा का चिन्ह, इधर 1 अंक हटाएंगे, इधर 1 जीरो बढ़ाएंगे। बच्चा किसी को दिक्कत हो तो बता दो। तो इधर से हमने 2.2 अंक बाद 2 हटाया तो 2 जीरो बढ़ाया, इधर से 1 अंक बाद हटाया तो 1 जीरो बढ़ाया, ठीक है। आप कहोगे शिल्पा के 100 से तो 100 बढ़िया पतली गली से निकल गए। हमने कहा वेरी गुड, इधर 1 बच्चा, ठीक है। अब मैं कहूँगा आपसे 25 एकम 25 चौको 100, 25 नम्मा 225, 25 नम्मा 200, 49 एकम 49, 49 दूनी 98,
ठीक है, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। तो L बराबर 1 बराबर क्या आ गया L/5। तो 5 धरा जाएंगे तो L बराबर कितना आ गया 5 मीटर। तो लंबाई जो अपनी आ गई बच्चा वो आ गई है 5 मीटर। यही आपका परम सत्य आंसर है। कोई भी दिक्कत कहीं भी आए आपको बस मुझको मैसेज करना है और टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट भेजना। आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अब बच्चा आपके सामने प्रश्न नंबर 17 है जो कि बिल्कुल सेम टू सेम समझ लो। अभी जो अपन ने पिछला क्वेश्चन किया था उसी की तरह इसके आयतन दे रहा, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा, बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहा अपन से यार। तो अपन कैसे लिखेंगे, लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन। ऐसे क्वेश्चन कोई पूछता है बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर कितना दे रहा आपको 1000। और मैंने कहा घन का आयतन क्या होता है AQ बराबर 1000। भाई साहब इस पर Q है तो इस पर घनमूल चढ़ जाएगा, क्या चढ़ जाएगा घनमूल। तो आप सब जानते हो 1000 कितने का घनमूल होता है, आप सब जानते हो 10 का। अगर जिस बच्चे को समझ में नहीं आया तो इसमें 10 के जोड़े बना लेते, 10 गुणा 10 गुणा 10। और इसमें क्या 3 के जोड़े बनते, 3 से 1 ले लेते हैं, ठीक है बच्चा। इसीलिए आ गया 10 आ गया बच्चा। फिर भी अगर आपको वो समझ नहीं आता तो 2 पंचे 10 इसको और ऐसे तरीके से लिख सकते, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। तो देखो इसमें 2 बाहर आ जाएंगे, 5 5 5 बाहर आ जाएंगे, 5 दूनी 10। तो जैसा भी आपको लगे वैसा उचित आप समझ सकते हैं, ठीक है, ठीक बच्चा। अब क्या है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आप सब जानते हो 6a²। तो 6 रहेगा, a का मान कितना है 10, तो मैंने 10 का स्क्वायर कर दो। आपका वही 10 का स्क्वायर तो मम्मी को याद है कितना है 100। तो 6 धाम 600, क्योंकि आज हमें मम्मी ने 600 रुपये दिए थे। क्या दिए थे 600 रुपये दिए थे और शिल्पा को 100 दिए थे। तो हम दोनों ने गुणा कर लिया तो 600 हो गए, ठीक है। आपका 600 क्या है परम सत्य आंसर है, कायम है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा बच्चा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब बच्चा आपके सामने प्रश्न नंबर है 18 जो कि बिल्कुल है साधा। देखो क्या कह रहा 18 मीटर 12 मीटर 9 मीटर के आकार है घनाभ। भाई साहब पहले घनाभ का आयतन निकालना और कह रहा 3 मीटर भुजा वाले कितने आयत घन काटे जा सकते। हमने कहा उसका घन पहले निकालना अपन आयत किसका, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन अपन को क्या होता है बच्चा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई कितनी दे रहा आपको 18, चौड़ाई कितनी दे रहा 12 और ऊंचाई कितनी दे रहा 9। तो मैंने कहा इनको काटो नहीं, अभी काटने मजा नहीं, ना गुणा करने मजा तो अभी आएगा आगे। देखो कह रहा घनाभ तो 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन। अब घन का आयतन क्या है, घन का आयतन, घन का आयतन। तो घन का आयतन होता है बच्चा AQ। ये का मान कितना दिया 3, 3 का घन कितना होता है बच्चा जानता है 27। कितना होता है 27। अब कह रहा घन काटे जा सकते हैं तो घन की संख्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे घन की संख्या, घन की संख्या। अब भाई साहब घन की संख्या किससे पूछ रहा है, इससे। तो ऊपर लिखेंगे घनाभ का आयतन, क्या लिखेंगे बच्चा घनाभ का आयतन। और नीचे क्या लिखेंगे बच्चा, ये किसके पूछ रहा है घन का, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे बच्चा, तो क्या लिखेंगे बच्चा नीचे ऊपर लिखा घनाभ का आयतन, नीचे क्या लिखेंगे घन का आयतन। क्या लिखेंगे बच्चा घन का आयतन। तो घनाभ का आयतन कितना दे रहा आपको 18 गुणा 12 गुणा 9। और मैंने कहा घन का आयतन कितना दे रहा, कह रहा 27। तो मैंने कहा 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 से काट दो 3 चौको 12, 18 गुणा करो 18 चौको 72। तो 72 घन काटे जा सकते हैं। अब चलते अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हो गया स्टार्ट, चलो। अब बच्चा आपके सामने प्रश्न नंबर 21 है जिसको करना बहुत आसान है। देखो कैसे करेंगे प्रश्न नंबर 21 को। कह रहा 8। अब शिल्पा तो कह रही भैया 21 कैसे, अभी तो 19 था 20 था वो कहाँ गया। मैंने कहा शिल्पा देखो ऐसा है, ममता के साथ तुम भी जुड़ जाओ और अपना 18वां 19वां और जो अपना छूटा 10वां प्रश्न उन तीनों को एक बार में कर देंगे। और तू पहले अपने बेलन के भी छूटे हैं ना, तो बेलन का अपन सूत्र पढ़ के 5 सवालों को एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। लेकिन उससे पहले सवाल को हल करेंगे। तो क्या लगा 8 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा तथा 3 मीटर गहरा, ठीक है। ये घनाकार गड्ढा खुदवाने के लिए, ठीक है। क्या 30 प्रति मीटर, 1 मीटर क्यों का 30 रुपये लगता है। तो होने वाला खर्चा कितना, हमने क्या भैया बता देंगे यार, क्या बता देंगे भैया। हमको लंबाई कितनी दे रहा 8, चौड़ाई कितनी दे रहा 6, ऊंचाई कितनी दे रहा 3। तो हमने कहा घनाभ का क्षेत्रफल निकाल लो ना, घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन निकालना। क्या निकालना प्रभु, आयतन। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है आप जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई 8, चौड़ाई 6, ऊंचाई 3। हमने कहा गुणा करा लो, 6 × 18 18 144 मीटर क्यूब। कितना आ गया 1 मीटर क्यूब। आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब का, तो 1 मीटर क्यूब का व्यय, 1 मीटर क्यूब का व्यय कितना है 30 रुपये। कितना है बच्चा 1 मीटर क्यूब का कितना है 30 रुपये। तो आपको अपन कितने 144, तो अपन लिखें 144 मीटर क्यूब का व्यय।
तो कुछ नहीं करना है अपन को, 144 गुणा 30 कर देना है। देखो बच्चा आप क्या करेंगे, अपन इसका गुणा करेंगे। देखो 0 का 0, 3 चौको 12 की 2, 3 चौको 12 और 1 13, 3 कम 3 3 और 1 4, तो इतने रुपये हो गए। ठीक बच्चा, यही आपके परम सत्ता आंसर है। 4320 रुपये आपका क्या परम सत्ता आंसर है। फिर भी कोई दिक्कत आती तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिस पर आप वीडियो सॉल्यूशन ही पा सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो ठीक है, आप सबसे बता लेता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और आगे वाले सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत।